Friends, good morning. Once again, I have taken the second part of preposition. Today, I would like to discuss what preposition we have to use for the cause of death. प्यारे बच्चों, हमने पिछले भाग में समय को ज्ञापित करने वाले, समय को बताने वाले प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम मृत्यु के विभिन्न कारणों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्य तौर पर हम ऑफ का प्रयोग जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। हमें देखना है कि हम किन प्रीपोजिशनों का प्रयोग किस स्थिति से व्यक्ति की मृत्यु होने पर कर सकते हैं। Of is used to show the reason in the sense of say. से के भाव में जब बुखार से, मलेरिया से, काम से यानी किसी कारण से के भाव में हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है शी डाइड ऑफ फीवर, उसकी मृत्यु बुखार से हुई। ही डाइड ऑफ मलेरिया, उसकी मृत्यु मलेरिया से हुई। His wife is tired of work, उसकी पत्नी काम से थक चुकी है, ऊब चुकी है। I am fond of music, मैं संगीत से शौक रखता हूं, अर्थात मुझे संगीत से शौक है। But we should know that for death different prepositions are used according to the region of death. अलग अलग प्रकार के प्रीपोजिशंस का प्रयोग हम मृत्यु के कारण के अनुसार प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी की वजह से होती है, भूख की वजह से, प्यास की वजह से, दुख या शर्मिंदगी की वजह से होती है, तो उसके लिए हम डाई के पश्चात प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। मींस इफ अ पर्सन इज डाइड ऑफ इलनेस, डिजीज, हैंगर, स्टारवेशन, थर्स्ट, ग्रीफ एंड सेम, वी हैव टू यूज प्रीपोजिशन ऑफ आफ्टर डाई। रिमेंबर इट that we have to use preposition of before die if the cause is illness, disease, hunger, starvation, thirst, grief or shame. Some examples are given here as the old man died of grief. वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु ग्रीफ, शोक की वजह से, दुख की वजह से हुई। इसी प्रकार से nowadays we are facing a problem, a disease of COVID-19. A number of people are died of COVID-19 in the world. दुनिया में COVID-19 की वजह से बहुत अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई है। तो एक बीमारी की वजह से या विभिन्न प्रकार के जो कारण हमने ऊपर बताए हैं उनकी वजह से अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके लिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगला हमारा है तीसरा पॉइंट, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु घाव, वुंड, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग के कारण होती है तो डाई के पश्चात प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है। इफ अ पर्सन इज डाइड from a wound, the cause of death is a wound, overeating, overdrinking, food poisoning, we should use preposition from after death or die. Example is given here. He died from a wound. Next point is, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या वो हिंसा के कारण होती है तो डाई के पश्चात
प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। इफ द कॉज ऑफ अ पर्सन्स डेथ इज वंस ओन हैंड और सुसाइड और बाय वायलेंस, then we have to use preposition by after die. An example is given here. Sushant Rajput. You know Sushant Rajput, a film actor, died by suicide. As we are listening from the television channels that the hero Sushant Rajput died by suicide. Similarly, he is died by violence. Violence और सुसाइड की स्थिति में हमें प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करना है। इसके बाद बात आती है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु लापरवाही नेग्लिजेंट के कारण होती है तो डाई के पश्चात थ्रो का प्रयोग करते हैं। हिज ग्रैंडफादर डाइड थ्रू नेग्लेक्ट। जब हम किसी की देखरेख ठीक प्रकार से नहीं करते हैं, सपोज वी आर नॉट गिविंग प्रॉपर फूड, वी आर नॉट डूइंग प्रॉपर केयर ऑफ अ पर्सन एंड ही इज डाइड, देन वी हैव टू यूज थ्रो आफ्टर डाइड। यदि कोई व्यक्ति अपने देश व अपने विश्वास के लिए मर जाता है तो डाई के पश्चात प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे सैनिक जो हैं अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, कुर्बानी कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम फ्रॉम, ऑफ और विद, बाय, थ्रो का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि केवल हम इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। 20 सोल्जर्स डाइड फॉर देयर कंट्री। अगला, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु युद्ध के मैदान में या बिस्तर पर होती है तो डाई के पश्चात प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। सपोज अ सोल्जर डाइड इन अ बैटलफील्ड, देन वी हैव टू यूज इन after died. Similarly, if someone is sleeping on a bed and he died, you have to say that he is died in her bed. Examples are given here. He died in battle. उसकी मृत्यु युद्ध में हुई, तो यहां पर हमने इन का प्रयोग किया हुआ है। ऐसे ही she died इन हर बेड, उसकी मृत्यु बिस्तर में हुई, तो दोनों में हमने इन का प्रयोग किया हुआ है। तो जहां पर बिस्तर में या युद्ध के मैदान में किसी की मृत्यु होती है तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे, अन्य प्रीपोजिशन उस स्थिति में नहीं लगाए जाते हैं। सामान्य तौर पर हम गलती कहां पर करते हैं कि हम सी डाइड इन हर बेड की जगह में सी डाइड इनटू हर बेड का प्रयोग कर देते हैं, तो जो कि एक गलत एग्जाम्पल है। सी डाइड इनटू हर बेड कभी भी नहीं होगा और ना ही सी डाइड इनटू द बैटलफील्ड होगा। हमेशा इनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। अगला पॉइंट, डाई का प्रयोग के साथ समाप्त होना या विलुप्त होना के अर्थ में होने पर प्रीपोजिशन विद का प्रयोग होता है। यदि डाई का प्रयोग जो है के साथ समाप्त होना, विलुप्त हो जाना, किसी के साथ समाप्त होना होता है, जैसे डाई विथ समवन, यदि एक के खातिर दूसरा मृत्यु को प्राप्त हो रहा है तो उस स्थिति में हम डाई के बाद विद का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही सी डाइड विद हर हस्बैंड, वह अपने पति के साथ मर गई, तो यहां पर विद का प्रयोग हमने किया हुआ है। और कॉज बताने के लिए, कॉज के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ मर्डर? यदि हम किसी कॉज को जानते हैं, मर्डर किसी का होता है, तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? कॉज के लिए जानने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। आफ्टर कॉज प्रीपोजिशन ऑफ इज यूज्ड। व्हाट इज द कॉज ऑफ मर्डर? एंड आफ्टर रीजन प्रीपोजिशन फॉर इज यूज्ड।
जैसे कि व्हाट इज द रीजन फॉर द अब्सेंस ऑफ द टीचर। तो मुझे लगता है कि आपको इससे बहुत फायदा होगा। आप इसको ध्यान से देखेंगे और एक्सरसाइज करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर ये मृत्यु से संबंधित जो प्रीपोजिशंस है उसमें आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू।